चलिए भाई, कैसे? आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट टेस्ट थर्ड। ठीक। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? वाई इक्वल टू 16x माइनस 5x² बाई 4। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। पूछा क्या है? पूछा हॉरिजॉन्टल रेंज। आपसे रेंज पूछी जा रही है ना, मतलब मैक्सिमम रेंज पूछी जा रही है। आपको पता है रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब हम वाई को क्या करते हैं, जीरो। वाई को आप जीरो कर दें और रेंज फाइंड कर लें, तो 16x माइनस 5x² बाई 4 इक्वल टू जीरो आप करके सॉल्व करें। करेक्ट। बताओ कॉमन क्या है इनमें? इनमें कॉमन है x। क्या बचेगा? 16 माइनस 5x बाई 4 इक्वल टू जीरो। यहाँ से जीरो करेंगे आप x को, तो जीरो मतलब ये आप उसकी इनिशियल पोजीशन बता रहे हैं, मतलब जहां से वो प्रोजेक्ट किया। ठीक। और इसको जब जीरो के इक्वल करेंगे तो कितना आएगा? 16 फोर जा 64 ना। क्या आया? 16 फोर जा 64 अपॉन में 5 आएगा। क्या आ रहा है? 12.8। करेक्ट। देख, यही रेंज होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? A particle thrown with velocity u at an angle alpha from the horizontal, another particle thrown with the same velocity from the vertical. एक को अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया गया है और एक को वर्टिकल से अल्फा लिया गया है। मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो। तो उससे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताओ। t1/t2 क्या होता है? वेलोसिटी सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। 2u बाई जी हटा दो, सिर्फ साइन बचा, ऊपर साइन अल्फा। और कह रहा है दूसरा वाला वर्टिकल से अल्फा है, तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस अल्फा होगा, तो साइन 90 माइनस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? फाइनल क्या आने वाला है? फाइनल आने वाला है टेन अल्फा। करेक्ट। चलो तीसरे पे आते हैं। करेक्ट। देख लो सही है ना। तीसरा क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u1 एट एन एंगल 30 degree with the horizontal. Another particle q is thrown vertically upward, u2 from the point vertically below the highest point of path p. अच्छा, determine the necessary condition for the two particles to collide at the highest point. अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को, एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक को सीधा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे जा रहा है और एक सीधा ऐसे जा रहा है, तो दोनों टकराएंगे। आपको पता है दोनों तभी टकराएंगे जब दोनों के वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी से है। तो पहले वाले को 30 डिग्री पे फेंका गया, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? या अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन। रिलेटिव जीरो का मतलब दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। u1 साइन थीटा इज इक्वल टू u2। बस सॉल्व कर लो। साइन 30 कितना होता है? 30 हाफ, तो हाफ हो गया, तो यहाँ से u2 आ गया, तो u1 की वैल्यू आ गई आपको यहाँ से। तो u1 की वैल्यू आपकी आ गई 2u। मतलब जब उनका वर्टिकल कंपोनेंट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपका आ जाएगा क्या? तभी वो किसी पॉइंट पे टकरा पाएंगे। ठीक। चल, चौदह के बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इन इनिशियल वेलोसिटी इतना हिट द ग्राउंड एट 45। कह रहा है एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, कहाँ से? किसी हाइट से। प्रोजेक्ट किया गया है जब ये ग्राउंड को हिट किया, मान लो यहाँ पे पहुंचे। जब ग्राउंड पे हिट किया है तो कितने, यहाँ पे वो एंगल या ऐसे जा रहा हो। ठीक है। चलो ऐसा है। ठीक। हॉरिजॉन्टली क्या किया गया? उसको प्रोजेक्ट किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, हाँ, विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड इट हिट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45। मतलब ये जो वेलोसिटी इस तरफ है वो कितनी है? 18 मीटर पर सेकंड। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वेलोसिटी, पता है ना। जब ये आगे ग्राउंड को
टच और ग्राउंड को हिट कर रहा है कितने पे? ग्राउंड को हिट कर रहा है 45। अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 ही होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बता इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यही ना? अब अगर मैं कहूँ तो क्या बताओ? अब अगर मैं यहाँ ये 45 है तो ये भी क्या होगा? ये भी तो 45 ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अब इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो मुझे पता है कि आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होती है वो नहीं बदलती। मतलब जो वी एक्स होगा वो वही रहेगा, लेकिन इधर क्या आ जाएगा आपका वी वाई। अब मैं अगर इसको शिफ्ट कर दूंगा एक ट्रायंगल बन जाएगा, और मैं 1045 लगा के सॉल्व करूंगा। बताओ 1045 क्या आएगा? 1045 क्या आएगा बोलो? ये वी वाई को शिफ्ट कर लो इधर, ये वी वाई और ये एडजेसेंट हो जाएगा वी एक्स। 1045 वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे वी वाई और वी एक्स भी उतना ही रहेगा जितना हॉरिजॉन्टल में उसको दिया गया है। कितना दिया गया था भाई? हॉरिजॉन्टल में 18 दिए थे, तो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो हमारी जो हिट करा अगर 45 पे तो वी वाई भी उतना ही होगा जितना वो हॉरिजॉन्टल में था। आप आंसर देख लो, यही आएगा। आएगा, देख लो। सही है ना? चलो, करेक्ट। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। चलो आगे बढ़ जाए। तो हमारा जो वी वाई है वो ये आ गया है, ठीक। ठीक है, करेक्ट। चलो, ये चौथा क्वेश्चन था। बोला है कि ग्राउंड को 45 पे उसने हिट किया। तो 45 पे हिट किया है तो ऐसे इसका एक्चुअल में डायरेक्शन नेट वेलोसिटी इधर होगी। ऐसे जा रहा है तो एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल। आपको पता है प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल नहीं बचेगा, तो जो यूएक्स है वही वीएक्स होगा। इसको एक ट्रायंगल बना लो, शिफ्ट कर लो। 1045 क्या होता है? अपोजिट में वीआई हो जाएगा और एडजेसेंट में VX होगा। ठीक। चल पांचवें पे आते हैं। पांचवा क्या है बस? बॉडी ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा। तेरा एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी v से, जिसका मास m है। ऐसे ही कुछ बोला है। कह रहा व्हाइल राइजिंग अप, कह रहा जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ? ऊपर की तरफ जब जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या आने वाली है? आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? यूएक्स क्या है? यू cos थीटा। और यही हमें पता है वी एक्स भी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो बदलती कहाँ है? वाई डायरेक्शन में। क्या होती है बताओ भाई वाई डायरेक्शन में? यू साइन थीटा। यू तो हमें पता है ना, वी वाई क्या होता है? वी वाई होता है यू वाई माइनस जी टी आफ्टर टाइम टी, यही होता है फार्मूला। यू वाई क्या होता है सबको पता है? यू साइन थीटा माइनस जी टी। आपको पता है एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन, दोनों का हमें चाहिए रिजल्टेंट। क्या चाहिए? तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे के, आएगा ऐसा। बस आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। क्या निकाल लें? बस आप इसका क्या निकाल लें? बस आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो क्या आएगा? अंडर। क्या आएगा भाई बता दो? आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर क्या आएगा भाई बताओ? इसका स्क्वायर आएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब बस आप इसको सॉल्व करें। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इसको जब आप ब्रेक कर देंगे तो क्या आने वाला है?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आ गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू जी टी और साथ में यू साइन थीटा, ये फाइनली ब्रेक होके आएगा। देख लो, देख लो, सही है। अब क्या होगा, अब देखो इनमें कॉमन क्या है, यू स्क्वायर कॉमन, तो यू स्क्वायर कॉमन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन हो जाए, तो हमारा आंसर आएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू जी टी और साथ में वी साइन थीटा, तो हमारा ऑप्शन आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक, देख लो भाई अच्छे से। चलो आगे बढ़ जाए। तो अगला क्वेश्चन है, फोर बॉडीज हैं पी क्यू आर एस हैं जिनको प्रोजेक्ट किया गया 15, 30, 45 एंड 60, तो क्या होगा भाई बताओ। ठीक, पूछा है किसकी रेंज क्या होगी, शॉर्टेस्ट रेंज, आपको पता है 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है। रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, वो होता है साइन थीटा बढ़ने से, ये बढ़ने से, थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है ना, तभी तो 45 पे मैक्सिमम रेंज आती है। साइन 91 होता है, पता है ना, साइन 90 क्या होता है, वन। मिनिमम कब आएगी, आपके पास तीन एंगल दिए, कौन कौन से, 15, 30, अगर यहाँ 15 रखोगे तो साइन 30 आएगा, 30 रखोगे तो साइन 60 आएगा, तो मैक्सिमम किस पे आएगा, मिनिमम आएगा जब एंगल कितना हो, 15 डिग्री पे क्या आने वाला है, 15 डिग्री पे एंगल क्या आने वाला है, मिनिमम आ जाए, मतलब रेंज आपकी क्या आने वाली है, मिनिमम। अगर आपको ऑर्डर लिखना होता है तो सबसे ज्यादा रेंज आती 45 पे, 30 और 60 पे सेम आती, क्यों, क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होती है, सेम होती है, सबसे लास्ट में कौन, 50। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कह रहा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन द एब्सेंस ऑफ एयर डायरेक्शन, मतलब ये जो डॉट डॉट लगा है वो एब्सेंस ऑफ एयर में, जो डॉट डॉट लाइन बनी हुई है, कह रहा अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर ना करें, मतलब एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो पता है रेंज भी घट जाती है और हाइट भी घट जाती है, दोनों डिक्रीज करते हैं क्या, रेंज और हाइट दोनों डिक्रीज करें। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी वाला, जिसमें हाइट भी डिक्रीज हुई है और रेंज भी क्या हो गई है, कम हो गई। ठीक है, सातवें के बाद कौन सा है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसकी एनर्जी को लॉस करवाएगा, तो एनर्जी लॉस होगी तो ऊपर जा नहीं पाएगा ज्यादा और आगे भी जा नहीं पाएगा, रेंज भी घट जाएगी और मैक्सिमम हाइट भी घट जाएगी अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, अगला रिलेशन एच इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यही है। ये रिलेशन है किसका, एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है कितने एंगल पे, कह रहा है 45 पे प्रोजेक्ट किया गया है, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी से, और उसका रिलेशन ये है वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन का रिलेशन है, उसको 45 पे प्रोजेक्ट किया गया है। पूछा गया है कि ए और बी का रेशियो बताओ, क्या बताओ, अच्छा इसकी मैक्स 45 पे फिगर गया तो रेंज मैक्सिमम होगी, बताओ रेंज क्या आएगी, रेंज मैक्सिमम कितनी होती है, यू स्क्वायर बाई जी, यू कितना है 20 का होल स्क्वायर, और जी की वैल्यू 10 है, कितना आएगा 40, और बताया रेंज 40 आने वाली, क्या आने वाली है रेंज, रेंज तो 40, अच्छा यही तो इसकी इक्वेशन है, आपको पता है रेंज मैक्सिमम कब आती है, जब वर्टिकल डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो यहाँ से सॉल्व करोगे इसको जीरो के बराबर करके, तो एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वाई जीरो करके सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ए बाई बी, और यही मैक्सिमम रेंज होती है एक्स, यही क्या है आपकी मैक्सिमम रेंज, ए बाई बी ही मैक्सिमम रेंज है, और मैक्सिमम रेंज कितनी है 40, और यही तो ए बाई बी की वैल्यू है, कौन, रेंज, ये भी मैक्सिमम, और ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रेंज तो ए बाई बी ही आ रही है, मतलब ए बाई बी की वैल्यू 40 के इक्वल, क्या है
ए बाई बी की वैल्यू क्या है भाई? 40 की इक्वल है, तो रेशियो क्या आ गया? 40:1। क्योंकि यही तो आर में एक्स है 40। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया भाई? आपका फाइनल आंसर आ गया 40:1। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कह रहा है स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30, क्रॉसेज अ वॉल। हाँ, इट क्रॉसेज अ वॉल आफ्टर 33 सेकंड। कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया है कितने एंगल पे, कितनी वेलोसिटी से? 50 से। कितने एंगल पे? 30 पे। कह रहा है वॉल को क्रॉस करना है कितने टाइम के बाद? एक वॉल है मान लो यहाँ पे, इस वॉल को क्रॉस कर रहा है ये 3 सेकंड बाद। 3 सेकंड बाद इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लो एक्स, और ये क्या होगी? ये वाई होगी। आपको पता है रेंज कैसे निकलती है? आपकी पूरी रेंज। हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछा है, ये वाली यहाँ से लेके, हमसे एक्स डैश पूछा है बियॉन्ड वॉल की कितना दूर जाके गिरा। तो आपको पता है रेंज का फॉर्मूला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रेंज है, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है सबको पता है। रेंज में से क्या करूँ? इस एक्स को क्या कर दो? माइनस कर दो। पूरी रेंज से क्या करो? इस एक्स को माइनस कर दो, तब ना पता चलेगा कि वॉल के उस तरफ कितनी दूर जाके गिरा। रेंज का फार्मूला बताओ क्या? रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। यू और थीटा क्वेश्चन में दिया है, रख दो। माइनस एक्स। एक्स क्या होता है? कितने टाइम तक हो गया? 3 सेकंड तक। 3 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस वेलोसिटी से आता है? यू कॉस थीटा से। तो यहाँ पे आप लिखोगे यू कॉस थीटा इंटू टी। इसमें आप वैल्यू रखोगे, पुट करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाए। थीटा आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है 50 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया 3 सेकंड, जी 10 रख दो, सॉल्व करो, आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहा है? टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट डिफरेंट एंगल्स θ1 एंड θ2 टू द हॉरिजॉन्टल। अगर उनकी रेंज सेम है, रेंज सेम है मतलब दो अलग अलग एंगल है, एक θ1 पे फेंका गया, एक θ2 पे, मतलब θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होगी? अगर रेंज इक्वल है, वेलोसिटी सेम है, तो 90। ये तो क्लियर है कि दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल हो गए तभी रेंज बराबर हो। कह रहा है देयर टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बता। अरे ये तो अभी आया था, T1/T2, पहला ही क्वेश्चन था। क्या होता है? 2u साइन थीटा, तो साइन θ1 ले लें, 2u/g तो कॉमन है, और θ2 की वैल्यू θ1 उधर करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस θ1। तो क्या आ जाएगा? ये tan θ1। ठीक। ये कॉस θ1 मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, क्योंकि जब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा पूरा कि साइन 90 माइनस θ1, और साइन 90 माइनस θ1 कॉस θ1 होता है, तो साइन θ1 कॉस थीटा tan θ1, क्योंकि θ2 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल के वहां रखी, क्योंकि यहाँ पे साइन θ1 अपॉन साइन θ2 था, जो साइन θ2 यहाँ से निकाल के फिर यहाँ रखे। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि रेंज इक्वल है, रेंज बराबर है, मतलब दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है, तभी तो रेंज बराबर आएगी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको शॉर्टकट बताया गया था। अगर आपको मोमेंटम चाहिए, बॉडी जिसका मास 0.5 kg प्रोजेक्ट किया गया अंडर ग्रेविटी कितने स्पीड से? 98 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जब ग्राउंड को हिट करेगा, बताओ, आपको पता है ना, जब ग्राउंड को हिट करता है चेंज इन मोमेंटम कहाँ आता है? सिर्फ वाई डायरेक्शन। जब ग्राउंड को हिट करते वक्त एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होता। क्यों? जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, ग्राउंड से ग्राउंड या ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, पता है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलती, तो मोमेंटम का चेंज कहाँ पे आएगा? सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन। तो तो क्या शॉर्टकट बताया गया था तुम्हें? एम जी इंटू टी ना। और यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो एम जी इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट, पता है ना। टाइम क्या रखोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रख दो मास इंटू जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। बस इसी में आपको रखना है
मास दिया है जी, जी से जी क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाए। यही तो डिराइव भी कराया गया था, 2 mu साइन थीटा जब ग्राउंड को हिट करता है, और जब मैक्सिमम हाइट पे होता है तो सिर्फ mu साइन थीटा होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू रखें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या कह रहा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद वेलोसिटी इतना, मेकिंग एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। ये कोई टावर है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जा रहा है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। कितनी वेलोसिटी दी गई इसको, 50 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। ठीक, दिख रहा है ना। हम्म तो पूछ रहा है कि विद द हाइट ऑफ द टावर, ये जो हाइट है कितना दिया हुआ है, 70 मीटर। आफ्टर हाउ लॉन्ग मैनी सेकंड फ्रॉम द स्टैंड ऑफ थ्रोइंग बॉल विल रीच द ग्राउंड। कर हम इसको फेंके तो ये जाके ग्राउंड पे आके गिरा होगा, तो पूछ रहा है कितने टाइम पे गिरा। आपको पता है किसी हाइट से प्रोजेक्शन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है भाई, आपको पता है किसी हाइट से प्रोजेक्शन हो रहा है, तो साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं हम। क्या यूज करते हैं भाई, साइन कन्वेंशन। जो ऊपर की चीज है उसको निगेटिव, जो डाउनवर्ड लग रही है उसको पॉजिटिव। नीचे क्या क्या लग रहा है, ग्रेविटी भी नीचे है। कितना नीचे है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्चुअल में, 70। ऊपर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, यू साइन थीटा, करेक्ट। ऊपर ले जाने वाला यही तो है। तो वाई इक्वल टू यू साइन 30 इंटू टी माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। यही आपको डिराइव कराया गया था कि हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम टाइम निकाल लेते हैं। फिर हमसे रेंज भी पूछा जा सकता है, रेंज। हमको पता है रेंज किसकी वजह से आती है, ये वाले कंपोनेंट की वजह से। कौन से, 50 cos 30 की वजह से, यू एक्स इंटू टी से ना। जब ये टाइम पता चल जाएगा तो रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज नहीं पूछा, नहीं टाइम ही पूछा है, बताओ। साइन 30 कितना होता है, पहले जीरो से जीरो हटा तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक। अब क्या होगा, साइन साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, कितनी होती है हाफ, तो यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, तो क्या करें, सबको 2 से मल्टीप्लाई करें, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सबको इस तरफ शिफ्ट कर दें। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7 वेट टू सी। ये मेरा इक्वेशन बन क्या, फाइनल इक्वेशन। साइन 30 हाफ रख दो, सबको इस तरफ ले आओ। यहाँ भी साइन 30 हाफ था, यहाँ भी हाफ था, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या किया गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ 14 आएगा। क्या आएगा, प्लस 14 आएगा। तो बताओ इसका फैक्टर क्या होगा, यहाँ -5 है और यहाँ प्लस, -5 है मतलब 7 टू ज़ा 14 होता है। एक वैल्यू को प्लस में लेना पड़ेगा, एक को माइनस में। t-7 लेना पड़ेगा, और t-2 ना, करेक्ट। क्या यही आ रहा है क्या, अच्छा गड़बड़ बताया क्या हो गया, ये देखो गड़बड़, साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी हो गई, तभी तो मसला है सॉल्व। यहाँ पे साइन माइनस की, क्यों, क्योंकि ये साइन थीटा अपवर्ड की तरफ है ना, तो साइन कन्वेंशन में यहाँ माइनस रखना है। चलो सबको इधर ले आए, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 14 इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है ना। अच्छा ये ग्रेविटी तो प्लस में लेनी है, शिट यार। हम्म जो चीजें डाउनवर्ड है उसको पॉजिटिव लेना है, जो अपवर्ड है उसको निगेटिव लेना है। जी भी पॉजिटिव लेना है, 70 मीटर भी पॉजिटिव, नीचे की तरफ है यू साइन थीटा निगेटिव। अब जो इक्वेशन बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 5t -14 इक्वल टू 0, ऐसा बना। तो बनेगा t-7 और t+2, ऐसा बनेगा, देख फैक्टर कुछ ऐसा बनेगा, देखने आप। तो टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, सॉल्व इससे हो क्या है, कितना, t=7, 7 सेकंड बाद। तो साइन कन्वेंशन में गड़बड़ लग दिया था मैं, ऊपर की तरफ नेगेटिव लेना है और नीचे की तरफ पॉजिटिव, तो 7 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंचेगा। रेंज कितनी होगी, 50 cos 30 इंटू 7, ठीक है। देख लो एक बार। हम्म
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6 मीटर हाई ना। कह रहा है एक टावर है, कितनी हाइट का है? 19.6 मीटर हाई उसकी हाइट कितनी है? 19.6 मीटर हाई। कह रहा बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इफ द लाइन जॉइनिंग द, कह रहा एक बॉल को यहां से क्या किया गया है, सीधा फेंका गया है। कितनी वेलोसिटी से यूज, ठीक है। इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टू द पॉइंट वेयर हिट द ग्राउंड, तो ये आके ग्राउंड में क्या किया होगा? यहाँ पे हिट किया होगा। कह रहा है ये जो एंगल है, ये लाइन ज्वाइनिंग दिस, जहां से उसको प्रोजेक्ट किया गया और जहां पे वो ग्राउंड को हिट किया, वहां से जो एंगल बना आ रहा है वो 45, यही क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया होगा? ठीक यही दिया है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर हिट द ग्राउंड, वहां पे वो एंगल 45 बनेगा। आपको पता है कि रेंज होती है, सबको पता है रेंज। तो जब 1045 क्या होगा वहां से बताओ? 1045 क्या होगा? 19.6 बाई रेंज, ये तो 1 होता है, तो रेंज और, तो रेंज भी बराबर है जिसके 19.6 मीटर। ठीक। अब हमसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी बताओ। चलो रेंज आ गया, तो रेंज का फार्मूला सबको पता है, क्या होता है? यू एक्स इंटू टी। ठीक। रेंज की जगह क्या रखना है? 19.6। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछा है, टाइम क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है? 2h/g ना। कितना हाइट नीचे आना है? 19.6। और जी की वैल्यू कितना रख देना है? 9.8। अंडर रूट 2h/g, ये भी आप सॉल्व कर चुके हो। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। इससे आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, बाहर 2 आएगा, तो 19.6। अब फिर नीचे आ जाएगा 2, तो यू आ जाएगा 9.8 है। कितना आंसर? कितना आंसर? 19.8 आ रहा है, देख लो। यही फाइनल आंसर, 9.8 इसका फाइनल आंसर आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 बिफोर द फुट ऑफ हॉल। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है कितने डिग्री पे? 45। तो ऐसे गया होगा, तो यहाँ पे एक वॉल है। क्या है? यहाँ पे एक वॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक वॉल है। कह रहा है 8 मीटर बिफोर द फुट ऑफ वॉल, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है? 8 मीटर। Just touches the top of the wall, falls on the ground of the opposite side at a distance of 4 मीटर। कह रहा है जो वॉल के उस तरफ वो जाके गिरता है वो कितनी दूरी है? 4 मीटर। पूछा हाइट ऑफ द वॉल, मतलब हमसे ये वाई पूछ रहा है, वाई, इसी को तो हम वाई बोलते हैं, या एच लिख लो, एक ही बात, कोई मसला नहीं है। वाई, हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, याद है? कि वाई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स टेन थीटा 1 - x/r, याद है ना? वाई हमें पूछा है, बाकी आपको सारी वैल्यू पता है। एक्स वैल्यू कितनी? ये है एक्स, यही है एक्स 8। टेन थीटा मतलब 1045, 1 - 8/r। आर कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? 12। 1 - 2/3 मतलब 1/3, सॉल्व करोगे आएगा 8/3। देख लो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये 14 नंबर। और ये आपका कौन सा था? ये आपका 13 था। चलो 15 पे आ जाए। चलो एक्स बराबर क्या होता है? वो रिलेशन याद है ना, ये यूटी होता है। और वाई इक्वल टू क्या होता है? हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ये तो पता है ना। ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद वेलोसिटी यू इज पैराबोला, सबको पता है पैराबोला ही।
अब यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से टी निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, सॉल्व हो गया, आंसर मिला लो, जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू बॉल्स आर थ्रोन, कह रहा है किसी टावर की हाइट से, क्या कह रहा है, एक इधर फेंका गया, एक इधर फेंका, कह रहा दो बॉल को थ्रोन किया। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, बस वहां पे टाइम पूछा था कि कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो आपको याद होगा आया था टू टाइम्स अंडर रूट U1 U2 बाई जी, याद आया। हाँ, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं पूछा, यहाँ पूछा हाइट बताओ कितनी हाइट से उनको फेंका गया, ये हाइट पूछ लिया आपसे। कह रहा है एक को U1 से फेंका गया है, एक को U2 से फेंका गया है, और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया है। कह रहा है देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर, मतलब कहीं पे इस पाथ में कहीं पे एक टाइम ऐसा आया है जहां पे दोनों की वेलोसिटीज क्या है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जा रही होगी वो एक दूसरे के क्या है, कहीं ना कहीं वो परपेंडिकुलर है। आपको पता है इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, इधर वर्टिकल, इधर भी हॉरिजॉन्टल होगी और इधर वर्टिकल होगी। फाइनल वेलोसिटी बताओ दोनों का वेक्टर फॉर्म V1 बताओ, V1 क्या होगा, V1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमसे हाइट पूछ रहा है और हाइट में थर्ड इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा। तो V1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, अगर मैं V1 का स्क्वायर लिखूं तो क्या लिखूंगा, U1 का स्क्वायर, इस अगर मैं इस तरफ का लिख रहा हूँ, पहले इस तरफ का, इस तरफ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बताओ जब नीचे आएगा तो क्या लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा, बताओ, प्लस क्या लिखूंगा, 2GH लिखूंगा। ये रिलेशन बताया ना आपको, यही वाला रिलेशन आपको यूज करना, कौन सा, आपको यूज करना है थर्ड इक्वेशन, V² = U² प्लस 2G। इसी इक्वेशन को यूज करोगे तभी आपकी हाइट सॉल्व होके आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू बॉल्स आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी U1 एंड U2 इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर जस्ट आफ्टर बिफोर दे स्ट्राइक द ग्राउंड, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बताओ, आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना, बताओ क्या है। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज, बताओ फाइनल वेलोसिटी जो होगी V1 क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट नीचे आएगा, आपने पढ़ा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट नीचे ले जाएंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन, पढ़े हो ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से छोड़ दें तो अंडर रूट 2GH वेलो, जब ग्राउंड को हिट करेगा तो 2GH से, उसने बोला है क्वेश्चन में जस्ट बिफोर जब, मतलब वो जस्ट मतलब ग्राउंड को टच कर गया, मतलब हिट कर ही दिया। आपको पता है कि पहले जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इधर, ये तो U1 I ही रहेगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी, ये वाली जो एच हाइट नीचे आने पे, मतलब यहाँ कहीं पहुंच गया, यहाँ नहीं है, ग्राउंड के आसपास एच हाइट चल चुका है नीचे, बताओ एच हाइट जाने की वेलोसिटी कितनी होती है ग्राउंड, अंडर रूट 2GS, तो पता है ना। तो फाइनल जो वेक्टर होगा V1 वेक्टर क्या होगा, U1 I कैप, एक्स डायरेक्शन में, और ये निगेटिव है तो माइनस लिखूंगा मैं, अंडर रूट 2GH लिखूंगा और J कैप लिखूंगा। सही है, देख लो एच हाइट नीचे आने के बाद वेलोसिटी यही होगी। अगर टाइम की बात करता तो हम बोलते टी टाइम के बाद नीचे कितनी वेलोसिटी आती है, GT। अरे भाई क्योंकि तुमने तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है ना, तो इनिशियली तो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम V, तब हम फार्मूला VY वाला रखते क्या, ये 2GH कैसे आया है पता है, ये वाले फार्मूले से, U² = U² प्लस 2GH, और इनिशियली UY क्या है आपकी 0 है, तो VY कितना आएगा, अंडर रूट 2GH ही तो आएगा। सेम ऐसे दूसरा वाला लिख देंगे, इस तरफ ये भी निगेटिव है और ये निगेटिव है, बस यहाँ पे दोनों सेम ही, बस U2 आ जाएगा और माइनस में रहेगा, -I और -J। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, I को I के साथ, J को J के साथ, बताओ क्या आएगा। जब मैं I को I के साथ करूंगा तो U1 U2 आएगा और उस तरफ रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2GH
तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी U1 × U2/2G। तुमने मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पढ़ा। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है U² / 2G। देखो वही है, कारण किसी चीज को U स्पीड से फेंकते हैं तो U² / 2G आता है। बस यहाँ दो वेलोसिटी है, U1 × U2। समझ गए ये क्वेश्चन? देख लो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन थ्योरी का ऐसे डायरेक्ट बता दो। कह रहा प्रोजेक्टाइल को थ्रोन किया गया फ्रॉम द लेवल ग्राउंड एट सम एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u। ठीक है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। आपको पता है यहाँ पे पूछ रहा है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी तब भी ग्राउंड से ग्राउंड पे है भाई, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बदलेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी। सबको पता है जब किसी हाइट पे जाएगा तब तो काइनेटिक एनर्जी घटना चालू होगी, वो पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगी। मतलब रेशियो क्या आने वाला है 17 का 1:1, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो बराबर होगी, क्योंकि दोनों कहाँ है, ग्राउंड से ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कह रहे टू, हाँ ये भी थ्योरी पे बेस्ड है। टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहा है एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 53 और एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 37। कह रहा है एक का 53 एक का 37। आपको पता है दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे पता है? दोनों का सम 90 डिग्री। ठीक है, और स्पीड भी सेम है। अगर स्पीड सेम है तो पता है कंप्लीमेंट्री एंगल में रेंज क्या आती है, तो इनकी रेंज सेम आने वाली है। सीधा ऑप्शन देख लो। मैक्सिमम हाइट सेम नहीं आएगी क्योंकि एंगल अलग है। हाइट इसकी ज्यादा है क्योंकि थीटा ज्यादा है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसी का ज्यादा है। देयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा। नहीं, हॉरिजॉन्टल इसका u cos 53 होगा और इसका u cos 37 होगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब रेंज बराबर होगी, बस ये इसका आंसर है। बाकी चीजें बराबर नहीं होंगी। ठीक है, हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे भाई, 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रॉम द, कहाँ गया 19 का, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है कितने एंगल पे, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री। ठीक है, टी बराबर 0। ठीक है, टी बराबर 0। कह रहा द बॉल इज एट सेम हाइट। कह रहा टी बराबर 1 सेकेंड एंड टी बराबर 3 सेकेंड। मतलब एक बार कह रहा है वो टी बराबर 1, एक बार जब लौट रहा होगा तो, एक बार जाते वक्त और एक बार लौटते वक्त तो सेम हाइट भी हो सकता है। मैक्सिमम हाइट की इसी तरफ होगा ना दोनों। कह रहा दोनों की हाइट क्या है सेम, कब कब, t=1 पे t=3। आपको पता है अगर उनकी हाइट सेम है मतलब उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम, यही ना। अरे भाई ये भी एच है ये भी एच है, मतलब या ये भी वाई है ये भी वाई। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, सेम आता है। बताओ क्या लगा, मतलब y1 बराबर y2, मतलब वही h1 बराबर h2, ऐसा कह सकते हो। दोनों बराबर है ना, ये इसको y1 y2 मानोगे और दोनों बराबर। बताओ पहले का क्या होगा, क्या स्पीड क्या पूछा है? पूछा गया मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पूछा गया। चलो क्या होगा पहले का, u sin 30 होगा, u नहीं पता है, इंटू टी। टी कितना है 1 सेकंड। पहले वाला कहाँ पे, एक यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाना याद रखना। हाफ, अच्छा टाइम 1 सेकंड रखना है ना। टाइम क्या रखना है भैया, u sin 30 हो गया इंटू टी 1 सेकंड माइनस हाफ जी इंटू 1 का होल स्क्वायर। ये होगा पहले वाले का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट।
इक्वल टू दूसरे वाले का लिखो, दूसरे वाले का भी वेलोसिटी सेम ही है, तो यू साइन 30, टाइम कितना है लेकिन यहाँ पे 3 सेकंड है, माइनस हाफ जी। जी कितना है 10, और कितने सेकंड में वो 3 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू आ जाएगा, आएगा देख लो आ जाएगा। ये यू साइन 30 है, ये 3 u साइन 30 है, तो यू साइन 30 उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 2 u साइन 30, इसको उधर ले आओ, कितना आ जाएगा ये 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये 2 5 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45, 45 इधर आ गया, ये -5 है, तो कितना हो जाएगा 40। ये है 3 u साइन 30, और इधर क्या 1 u साइन 30, तो 1 u साइन 30 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 2 u साइन 30, और साइन 30 हाफ होता है, 2 से 2 गया है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 40। मतलब हमें पता चल गया है कि हमने उसको कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, सबको पता है u² sin² थीटा/2g। रख दो थीटा 30, u 40 सॉल्व कर लो, 40 का स्क्वायर इंटू sin²30/2g, 2g का मतलब 10, सॉल्व कर लें आप। ठीक है, 20 मीटर आ रहा है, सॉल्व कितना आ रहा है 20 मीटर। ठीक है, चलिए ये 19 था हमारा। अगले पे आते हैं, कौन सा है अगला हमारा है 20। 20 कह रहा है कि स्टेयर केस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच, कह रहा है कि स्टेयर है ऐसे बना हुआ है, वो 3 स्टेप ले रहा है ना, ऐसा कुछ बना हुआ। तो यहाँ से कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी देके छोड़ दिया, और हमको पता है ये हाइट दी हुई है, ये हाइट h है और ये विड्थ p है। कह रहा है उसको कितनी वेलोसिटी दें ताकि वो पी क्यू को, यहाँ पे p लिखा हुआ है, यहाँ पे q, ताकि वो कह रहा है डायरेक्ट यहाँ पे हिट कर दे, मतलब ये सीधा यहाँ हिट कर, कहाँ पे, उसको कितनी वेलोसिटी दें ताकि वो हिट कर दे, डायरेक्ट क्यू पे पहुंच जाए। अब वही सेम लॉजिक क्या है, हमें पता है कौन सा रिलेशन लगाना है, x बराबर ut लगाना है, और y इक्वल टू हाफ gt²। आपको पता है कि x कितना आना है, x का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब यहाँ पे डायरेक्ट हिट करेगा तो p प्लस b कितना गया है 2b, 2b b कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है, तो मतलब 2 × 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर इज इक्वल टू यू इंटू टाइम। टाइम दिया है क्या, नहीं, तो टाइम यहाँ पे t रख देते हैं, ठीक। y कितना आना है 2h आना, और हाइट कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, 2h का मतलब 2 × 0.2 सेंटीमीटर, हाफ जी की वैल्यू 10 हो गई इंटू टी का स्क्वायर। देख लो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी ना, ये इधर चला जाएगा, तो 0.8/10 कितना आ रहा है, टाइम की वैल्यू आ रही है ना, यहाँ से सॉल्व होगी कितनी आ रही है, हाफ GT², सही तो है। तो 2 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 0.8/10, मतलब t² की वैल्यू क्या है यहाँ से 0.8/10, और यहाँ से t की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी √0.8/10, कितना आ रहा है ये आ रहा है 8/100 आ रहा है, सही। 8/100 का मतलब 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 ज़ा, ये 25 आ रहा है, ये आ रहा है √2/25। अगर मैं यहाँ पे रखूं टाइम, तो कितना आएगा ये 4 2 ज़ा 8, तो इसमें सॉल्व कर लूंगा 0.8/t, ये तो यू हो जाएगा, टी ये है, √2/25, 25 कितना 200 मतलब 20, 20/√2, कुछ ऐसा, सही। हाँ,
ठीक है, देख लो। हम्म। आगे बढ़े। अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है, सॉल्व कर। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है 21। क्या है? 21 क्या है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ वेरी टॉल टावर विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 degree above the horizontal. The measure of displacement of the particle after 10 seconds. कह रहे ऑब्जेक्ट है जिसको क्या किया गया है, किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री पे, और कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर। पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ आफ्टर 10 सेकेंड। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में पहले निकाल लो। बताओ एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे है? आपको पता है एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ही नहीं बदलती, तो यू एक्स इंटू टी रहे। और वाई वाला कितना होगा? यू साइन थीटा, पता है ना, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आई कैप, ये जे कैप, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ। ठीक। बस सॉल्व कर लो। यूएक्स क्या होगा? ये यूएक्स ही है, यूएक्स। यूएक्स का मतलब यू कॉस थीटा, मतलब 20 cos 30। 10 सेकंड बाद पूछा है तो कितना हो जाएगा ये बताओ भाई। बताओ कितना आएगा? यूएक्स कितना, यू cos 30 होता है √3/2, तो कितना हो जाएगा? 10 √3। कितने टाइम के बाद पूछा है? 10 सेकंड बाद, तो कितना आ गया? 100 √3 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यू साइन थीटा, यू कितना? 20 20 साइन 30 मतलब हाफ, मतलब 10 आ गया। 10 सेकंड बाद पूछा है, माइनस हाफ जी मतलब 5, 10 का स्क्वायर मतलब 500, 500 का मतलब -400। मतलब ये हमारा जे गैप वाला है, और ये हमारा आई गैप। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है एक्चुअल में आर वेक्टर कितना है? 100 √3i -400 जे। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है उसका, करेक्ट। हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालेंगे, अंडर रूट क्या होगा? 100 का स्क्वायर और साथ में √3 का स्क्वायर, 3 हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, 400 का स्क्वायर। बताओ दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, मतलब 100 का स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर चला जाएगा 100, यहाँ बचेगा 3। यहाँ क्या बचा भाई? 3 बचा सिर्फ, प्लस 100 गया बाहर तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 3 कितना होता है? 19, तो कितना आ गया? 100 √19। देखो हमने क्या है कि एक्स डायरेक्शन का निकाल लिया, फिर वाई डायरेक्शन का निकाल लिया, और वही हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। और उसी का हमें क्या चाहिए भाई? उसी का हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? हम्म। आ गया। दिख रहा है ना? चलो आगे बढ़ जाए। समझ गए? देख लो, पोजीशन वेक्टर ऐसे निकलेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म, उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड सो दैट इट जस्ट पास ओवर अ वर्टिकल वॉल 14 मीटर हाई। कह रहा है एक वॉल है, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है, वो एक वॉल को क्रॉस कर रहा है। वॉल कितनी है? 14 मीटर हाई, मतलब ये वाई की वैल्यू कितने डिस्टेंस पे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 24 मीटर, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से फेंका गया इसको? 24 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। बताओ कैसे सॉल्व करो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही तो पूछा है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इन दिस सिचुएशन। बताओ कैसे सॉल्व करो।
अरे वही भाई, यही तो पढ़े अभी रिलेशन कहाँ गया। ये वाला रिलेशन। कौन सा रिलेशन यूज करें बताओ। बताओ भाई। क्या होता, वाई इज इक्वल टू, याद है? एक्स टेन थीटा। याद है ना, माइनस। इसी से सॉल्व होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। क्या आप इस इक्वेशन में रख लेंगे बताओ, रखो फट से, क्या रखो। हम्म। बताओ क्या हो। y की वैल्यू कितनी है भाई, देख लो क्वेश्चन। ये y है, ये x है, ये u है, ठीक। x की वैल्यू कितनी है 24, साथ में क्या है टेन थीटा, माइनस g की वैल्यू 10 इंटू एक्स स्क्वायर। मुझे x की वैल्यू भी तो पता है। x कितना रखना है, 24 का होल स्क्वायर अपॉन टू इंटू यू। हाँ, 24 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ऐसा रख लो, देख लो सही है ना। एक्स और यू सेम है ना, एक्स और यू सेम है क्वेश्चन। तो पता है ना ये क्या होने वाला है, कैंसिल। तो क्या बचा, टू फाइव सा टेन, यहाँ 14 बचा, यहाँ 24 टेन थीटा बचा माइनस फाइव। तो ये बताएं, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं ऊपर ले जाऊं, कॉस किसका इनवर्स होता है, थोड़ी सी टेक्नोमेट्री। सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और एक फार्मूला और पढ़े, क्या पढ़े हो, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला नाइन टेन में पढ़े होगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी बेसिक मैथ नहीं पढ़ाया गया। अब देखो टेन में क्वाड्रेटिक बन गया, सॉल्व हो गया। चलो 14 उधर ले जाओ, माइनस सबको इधर ले आओ। सबको इधर ले आओगे तो मैं इक्वेशन डायरेक्ट बना रहा हूँ, सॉल्व करके पूरा सॉल्व, ये मल्टीप्लाई कर लेना फिर इधर ला। तो हो जाएगा फाइव टेन स्क्वायर थीटा माइनस 24 टेन थीटा प्लस 19 इक्वल टू जीरो, ऐसा बन। मैं टेन स्क्वायर टेन थीटा को एक्स मान, तो क्या बन जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 19 इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब एक्स को हमने टेन थीटा माना, दो वैल्यू आएगी ना, तो टेन थीटा की दो वैल्यू आपको मैच करेगी। अब बताओ क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको क्या करना है, सॉल्व। समझे। सही है ना, 24 ही 24 थे ना दोनों, 24 से फेंका गया। हाँ ठीक है, जी की वैल्यू 10। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाले, जो एक्स आएगा वही टेन थीटा है। सॉल्व करके बताएं। बता एक्स इक्वल टू वन पे भी जीरो आ रहा है। देखो एक्स इक्वल टू वन रखोगे, एक्स इक्वल टू वन रखोगे तो ये प्लस फाइव है, और ये 19 24, और ये माइनस 24 जीरो, मतलब एक वैल्यू तो पता है कि एक्स की वैल्यू एक वन आ रही। मतलब एक्स की वैल्यू वन का मतलब एक वैल्यू वन तो आ रही है। एक्स इक्वल टू वन पे जीरो दे रहा है, मतलब एक्स किसको माने, तो टेन थीटा को, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बात। क्योंकि मैंने टेन थीटा को एक्स मान के सॉल्व किया, बाद में फिर मैं एक्स को टेन थीटा रखूंगा। तो एक वैल्यू तो फिक्स है कि टेन थीटा की वैल्यू वन है, दूसरी वाली आप फाइंड कर। दो वैल्यू आ रही है, ऑप्शन से मैच हो रहा है, मतलब एक पहला और तीसरा, हाँ डी वाला ऑप्शन है, मतलब थ्री पे भी मैच हो रहा होगा। थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन फाइव सा 45, 45 और नाइन, फोर नहीं, 45 और 19 सिक्स, कितना आ रहा है, थ्री थ्री का नाइन, फाइव का 45, 45 और नाइन कितना होता है भाई, 54। 54 और 10, इसको आप सॉल्व कर लें, फिर दूसरी वाली वैल्यू मैच करा लें, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज थी यहाँ। एक वैल्यू तो मिल गई, कितनी, टेन थीटा की वैल्यू वन आ रही, एक तो मैच करना। ठीक है, दूसरा आप चेक कर लें, मैं आगे बढ़ा। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करें। 23 है, असर्शन रीजन है तो आसान है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नहीं
जो रेंज होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनली यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। स्टेटमेंट रॉ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन्ड बाय। सही बात। और किसी की मैक्सिमम रेंज है तो जो हाइट होती है वो क्या होती है, r/2 होती है। कब? जब थीटा नॉट गिवन, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नॉट गिवन होगा तो हम मैक्सिमम केस लेके चलते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी और मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर बाई 2g। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट तब आएगी जब सीधा फेंका जाएगा, और मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब उसको हम 45 पे फेंकेंगे। करेक्ट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ट्रेजेक्ट्री दिया है y इक्वल टू 2x विद द, हमसे एंगल ये पूछा है। हमें क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। क्या दिया है? y इक्वल टू 2x माइनस 9x। ठीक है। If it were launched at an angle theta naught with speed v naught, then g की वैल्यू बताएं आप। अगर ये y दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी। हम तो इसकी पांच पांच चीजें निकाले ना, हमें रेंज निकाली, हमने हाइट निकाली, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली, यहाँ दो चीज पूछा जाए। आपको बताया वेलो टेन थीटा क्या होता है, एक्स के साथ जो टर्म है वही टेन थीटा है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू 2 है। अगर टेन थीटा 2 होता है तो अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। टेन थीटा 2 है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अगर आप 2/1 तो ये कितना होता है, √5 ना, पाइथागोरस लगा के। आप बता दो साइन थीटा कितना है। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये एंगल होगा। और क्या पूछा गया, आपको पता है कि आपकी जो रेंज होती है, रेंज रेंज कैसे निकलती है, y को 0 करके। तो आप जब रेंज निकालोगे 0 करके तो आपकी 2/9 क्या आएगी, रेंज आएगी 2/9। तो आपको पता है कि रेंज 2/9 आ गई तो रेंज का फार्मूला लगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है टू, और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। बस इससे आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगी। चलो 2/9, हमसे यू स्क्वायर पूछा है 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, 2/√5 है, और कॉस थीटा कितना है, 1/√5, और नीचे है जी, जी की वैल्यू है 10। ठीक है, देख लो, बस अब सॉल्व करना है। अब आपको सॉल्व करना है, आपका यू आ जाएगा, यू आपका आंसर में दिया है, बस सॉल्व कर लो, देख लो कितना है। एक 2 से एक 2 चला जाएगा, और 2 5 से 10 आ जाएगा। √5 इंटू √5 5, 5 का स्क्वायर उधर चला गया 25, 25/9 यू स्क्वायर आ गया। तो यू की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3। अब ऑप्शन मैच करा, वेलोसिटी 5/3 पहले और सेकंड में है, और साइन थीटा कितना है, कॉस थीटा, साइन थीटा 2/√5 है, सेकंड नहीं होगा, पहला होगा। पहला मैच कर, पहला आपका मैच कर रहा है। ठीक है। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन था, 24। और अगला हमारा क्या है, 25। ठीक है, अगला है 25। 25 तो आसान है, क्या कह रहा है, बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम व्हेन अनदर। ये तो आसान है कि एक बुलेट को क्या किया गया है, एक को ड्रॉप किया गया है और एक को सीधा फेंक दिया है। हमको पता है जब दोनों ग्राउंड पे पहुंचेंगे इसको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना इसको लगे। हमको पता है टाइम किस बात पे डिपेंड करता है, उनकी हाइट पे, क्योंकि दोनों सेम हाइट से छोड़े गए। तो टाइम का फार्मूला होता है √2h/g। तो टाइम तो दोनों का सेम लगेगा, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचे। ठीक है। हाँ, ये था 25 आपका। ठीक है, बाकी आप क्या है, समझे, आगे बढ़ा जाए। चलो, अगला है 26।
26 क्या है? प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग 60 विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द टाइम पर व्हिच इट इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज 45। मतलब क्वेश्चन क्या है? पहले वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया गया कितने वेलोसिटी से? 100 मीटर पर सेकंड से कितना एंगल पे? 60 डिग्री। कह रहा है वो टाइम बताओ जब हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाए। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर वो कह रहा है किसी टाइम पे वो कह रहा है कि उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाए? 45। तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ। पता है ना? आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती, ये तो पता है आपको। अगर इसकी कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ये v है, इधर क्या होगी? cos 40। आपको पता है जो v cos 45 होगा वो इक्वल होगा किसके? 100 cos 60 के। मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दोनों का बराबर होगा। चलो cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो cos 60 होता है हाफ। √2 गया उधर। 100 √2/2 तो कितना आ गया? 50 रूट। मतलब ये वाली तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? v sin 45। तो पूछा है कि कितने टाइम के बाद ऐसा हो। हमको पता है कि हमें यहाँ की वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल गई। क्या पता चल गई है? ये हमारी वी वाई पता चली। हमको पता है कि जो वी वाई का फार्मूला होता है वो क्या होता है? यू वाई माइनस जी टी। पढ़े हो ना? तो यही तो टाइम निकलेगा। आपको फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी है? वी साइन 45। वी कितना है ये? वी वाई कितना है? 50 √2। और साइन 45 कितना होगा? 1/√। वी वाई ये है वी साइन 45। और वी कैसे आया है? क्योंकि हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलती। जो यहाँ यू कॉस थीटा होगा वही यहाँ यू कॉस थीटा। चलो यू आई इनिशियल कितना होता है? 100 cos 60। 100 cos 60 कितना होगा? माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम। 10t इधर ले आओ, ये √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अरे यहाँ पे √3 आएगा। साइन साइन 60 है, यहाँ पे √3 आएगा। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 50। 10t इधर ले आओ, या सबका जीरो हटा दो। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया। टी इधर आ गया। टी इधर आ गया तो 5 √3 माइनस 5 बचा। तो 5 कॉमन आ गया और √3 माइनस, यही आएगा। देखिए पहले क्या किया गया? कह रहा है कि कितने टाइम के बाद तो वो हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पे होगा। तो बस एक ही काम, पहले आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर कर देनी है ताकि वहां की वेलोसिटी पता चल जाए। जैसे ही वहां की वेलोसिटी पता चलेगी तो वर्टिकल ही पता चल जाएगी। तो बस सीधा इक्वेशन लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन जिससे हम सॉल्व कर लेंगे, देख लो अच्छे से। आगे बढ़ता हूँ। 27 कह रहा है बम को ड्रॉप किया गया तो थ्योरी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली। अब जब एयर रेजिस्टेंस को आप कंसीडर कर लोगे, कोई एरोप्लेन से तुमने बम ड्रॉप कर दिया, एरोप्लेन तो आगे निकल जाएगा लेकिन बम कहाँ गिरेगा? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, बम तो पीछे ही रह जाएगा, फ्लाइट के नीचे तो नहीं रहेगा। कहाँ गिरेगा? बिहाइंड द फॉल टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन। सही है। क्यों? क्योंकि जिस वेलोसिटी से जा रहा था, क्योंकि उसके बिहाइंड तो गिरे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है। एरोप्लेन आगे निकल जाएगा लेकिन वो कहाँ गिर जाएगा? पीछे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आपको कंसिडर करना है। जब आप एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो फिर वो फ्लाइट के बिलो नहीं गिरेगा। कहाँ गिरेगा? पीछे रह जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 28 पे। 28 क्या कह रहा है भाई? वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5x इंटू 1 - कह रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब यूएक्स आपको क्वेश्चन में दिया है।
आई कैप का मतलब है सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ आई कैप, मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल। कह रहे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दी हुई है, वाई कंपोनेंट बताओ। यहाँ से देखो टेन थीटा कितना है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। यहाँ से दिख रहा है टेन थीटा की वैल्यू 5। टेन थीटा होता है क्या, वी वाई बाई वी एक्स होता है। और हमको पता है, हमसे ये वाली वेलोसिटी पूछ रहा है वी वाई, तो वी वाई पूछा है, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती ही नहीं, तो ये वन ही रहेगी। तो यहाँ से सॉल्व होके वी वाई आ गया, कितना आ गया भाई, आपका वी वाई आ गया 5। कितना आ गया, 5 आ गया। ये तो इजी था देखो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो यूएक्स होगा वही वी एक्स होगा, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई कहाँ, वाई डायरेक्शन में। कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, एंगल बिटवीन दो वेक्टर, ये तो आसान। क्या करना है एंगल बिटवीन दो वेक्टर के लिए, वेक्टर क्या कुछ नहीं करना है आपको। हमको cos थीटा का मान पढ़ा है, क्या पढ़ा था, ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, बस इसी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, 30। 30 क्या है, कह रहा है एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है कितने एंगल पे, इसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, तो वही तो पूछा है कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। अच्छा, इसने एक वॉल को क्रॉस किया, क्या किया, एक वॉल को क्रॉस किया जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। क्वेश्चन में यही गिवन है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है इसको, 25 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक वॉल है जो 5 मीटर हाइट है, उसको वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला बताओ, कुछ ऐसा टाइम दिया है क्या, अच्छा 2 सेकेंड बाद टाइम दिया है कि ये 2 सेकेंड पे इसको क्रॉस करना है, किसको, वॉल। ठीक, हमको पता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ, क्या है ये एक्स। एक्स क्या होती है भाई, एक्स होती है, एक्स क्या होती है बताओ, एक्स होती है यू कॉस थीटा, मतलब 25 कॉस थीटा इंटू टी, टाइम कितना है, 2 सेकेंड। यही आएगा पहला इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है। वर्टिकल बताओ 5 है, यू साइन थीटा मतलब 25 साइन थीटा माइनस हाफ जी, जी है 10, कितने टाइम में क्रॉस किया, 2 सेकेंड में। सॉल्व कर लो, यहाँ से थीटा आएगा, 2 5 10, 4 5 20, इधर आए 25, 25 हाँ, से इंटू टी भी तो करना है, यू साइन थीटा इंटू टी, यहाँ यू साइन थीटा इंटू टी भी करना था, इधर आए मतलब 0 है। 4 5 20 और इधर आए 25, 25 इज इक्वल टू, इधर 25 टू ज़ा 50, 50 साइन थी, 50 नीचे आएगा तो हाफ आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। सबको पता है थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 30। जैसे थीटा 30 पता चला, यहाँ रख दो। अरे थीटा तो आ गया डायरेक्ट, थीटा तो डायरेक्ट ही आ गया वाई से। अगर रेंज पूछता तो फिर यही रख देते, रेंज आ गया, मतलब वो 2 सेकंड में कितना आगे गया ये भी निकाल सकते थे, कितना गया 2 सेकंड में, यू कॉस थीटा इंटू 2, हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है तो आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है अगला क्वेश्चन है 31, कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉडीज प्रोजेक्टेड with same speed at different angles over that same horizontal range। अच्छा, if the time of flight दिया हुआ, हम्म, कह रहा है क्वेश्चन क्या है, पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 सेकेंड, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट है 10 सेकेंड, और कह रहा है रेंज बराबर। अगर रेंज इक्वल है तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी कहाँ गई, कौन सा क्वेश्चन, और सेम स्पीड, हाँ यू भी, रेंज, रेंज इक्वल है और यू भी क्या है, रेंज इक्वल है, मतलब दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, थीटा वन प्लस थीटा टू 90 डिग्री होगा, देख लो।
ये तो क्लियर है ना कि थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। ये तो कंफर्म है क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल। अब क्या पूछ रहा है? पूछा क्या है? कहाँ गया? हैं? हाँ, वैल्यू ऑफ आर मतलब रेंज पूछ रहा है, रेंज। ये रेंज पूछ रहा है। अब बताओ, पहले मैं इस रेशियो से अगर मैं T1/T2 निकालूं तो क्या लिखूंगा? 2u साइन थीटा बाई लिखूंगा। हम्म। दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो रेंज बराबर आएगी। दोनों कंप्लीमेंट्री है। अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना लिया जाता है? 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस है। यू यू हटा दो, जी जी भी कैंसिल हो जाएगा, उसको भी लेने की जरूरत नहीं। 5/10 कितना आएगा ये 5/10 आ गया हाफ। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हाफ। क्या आ गई भाई? टेन थीटा आ गया हाफ। कितना आ गया? हाफ। हमसे पूछा गया रेंज। रेंज का फार्मूला बताओ भाई। हाँ, अगर टेन थीटा हाफ आ गया तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में आ जाएगी। कैसे? किसी एक टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 सेकेंड। अगर पहले वाले का टाइम 5 सेकेंड था, मैं लिख लूंगा 2u साइन टेन थीटा हाफ है। तो साइन थीटा कितना होगा भाई? बताओ जल्दी। अगर टेन थीटा हाफ है तो ये होगा √5। साइन थीटा कितना होगा? 1/√5। और साथ में नीचे जी है तो 10। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 √5 आ रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी आ रहा है। ये क्या आ गया आपका? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देख लो, जैसी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आया। अब आपको पता है ना रेंज का फार्मूला? बताओ रेंज का फार्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा। साइन टू थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। चलो, यू का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर। इसका 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 इंटू √5 का 5 इंटू 2 sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल चुके। साइन थीटा यहाँ से निकाल। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5। कॉस थीटा क्या होता है भाई? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अपॉन जी। जी क्या होता है? 10। ये √5 इंटू √5 से 5 चला। 2 2 ज़ा 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई करो। 4 आ गया। 2500 आ रहा है। सॉल्व करोगे कितना आ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई करने पे? 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 2 10, 25 अपॉन 10। जीरो से जीरो चला गया। रेंज आ गई। देख देख लें आप अच्छे से एक बार। रेंज आ गई। ठीक है। मजा आया आज के पेपर देखे? कैसा था? ये था हमारा कौन सा? 32 था ना? देख लो अच्छे से था। हम्म। 32 के बाद आएंगे हम किसमें? 33। कह रहे दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एट 15 विद द रेशियो ऑफ देयर रेंज। बताओ रेंज का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइन टू थीटा। सही ना? वेलोसिटी सेम है तो जी R1/R2 क्या होगा? साइन टू थीटा। मतलब पहला थीटा दिया 15 तो 15 इंटू टू कितना हो जाएगा? 30। दूसरा थीटा 30 दिया तो 2 इंटू 30 हो जाएगा 60। साइन 30 हाफ। साइन 60 होता है √3/2 तो आया 1/3। तो कह रहा है जो रेशियो है 1:x का है। तो जो रेशियो है किसका है? जो रेशियो है कह रहा है कि जो रेंज का रेशियो है वो कह रहा है क्वेश्चन में वो 1:x है। तो एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स यहाँ से आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है क्वेश्चन से? √3। देख लो, देख लो। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? √3 आ रही है ना? ये तो इजी वाला था भाई। अब तो वेक्टर के क्वेश्चन बचे। सही। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग। हमको पता है कौन सा रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है? अरे सबको पता है कि आई क्रॉस के जो होता है वो माइनस आई थोड़ी होता है। ये आई, यही तो रॉन्ग। आई क्रॉस के क्या होता है? आई क्रॉस के तो माइनस जे होता है। उसने लिखा है माइनस आई। रॉन्ग लिखा है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 35। 35 भी आसान है। क्या ए डॉट भी कितना है? 8 है। और ए क्रॉस भी कितना है? 8 है।
हमसे रेशियो पूछ रहा है, आपको पता है ए डॉट भी दिया हुआ है और ए क्रॉस भी दिया हुआ है। डॉट और क्रॉस कितना दिया हुआ है? एक 8 दिया हुआ है और एक 8√3 दिया हुआ है ना। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ए डॉट भी क्या होता है भाई? ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड होता है, मैंने ए बी लिखा है, ए बी साइन थीटा। ये गया, 8 से 8 गया, 1/√3। अगर मैं इन दोनों को रिवर्स कर दूं, साइन ऊपर ये, इन दोनों को रिवर्स कर दूं तो मेरी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? √3। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ रिवर्स करके तब निकाली। टेन थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई? 60 डिग्री। ये सब तो आसान है, इसमें कुछ नहीं। 35 हो गया, अब अगले पे आते हैं 36। 36 के बाद दो इक्वेशन दी हुई है, एक दी हुई है x = 10√3t, और y कितना दिया हुआ है? y = 10t माइनस टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन, ये क्या है आपके? हाँ, कह रहे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट एट अ सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, मैक्सिमम हाइट बताओ। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, हाइट। और वो बता, जब कोई चीज मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पे सबको पता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है 0। ये तो पता है ना कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। अब ये वी वाई कैसे निकलेगा? सबको पता है, इसको डिफरेंशिएट करके निकलेगा। किसको? इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dt। यही तो वी वाई होगा। डिफरेंशिएट करो इसको, कितना आएगा? 10 माइनस टी स्क्वायर को, इसको 0 के बराबर करना है। जिस टाइम पे ऐसा होगा उसी वक्त मैक्सिमम हाइट आएगी। इसको 0 के बराबर करोगे तो टी बराबर 2 सेकंड आएगा। मतलब वो 2 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट पे, मतलब उसकी 4 सेकंड की टाइम ऑफ फ्लाइट है, पूरी जर्नी 4 सेकंड की। हमसे पूछा है वो वर्टिकल हाइट बताओ, मैं यही टी से उठा के इसी में रख दो, वाई में। यही तो इक्वेशन, इसी में तो दो रखना है, तभी तो हाइट आएगी। माइनस टी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, 20 - 4 कितनी हाइट है उसकी? मैक्सिमम 16 मीटर। ठीक है। अरे, हम्म, 20। अरे, टी बराबर 5 आ रहा है ना यहाँ से, तभी मैं आंसर, मैं एक भी आंसर नहीं। 5 सेकंड है, 5 कितना है भैया? 5। 5 रखना है, 5। 10 × 5 -5 का स्क्वायर कितना आएगा? सॉल्व होते 25 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है भाई? 37। 37 कुछ नहीं कह रहा है, दो पॉइंट है, एक्स एंड वाई। यहाँ भी वही सेम दिया हुआ है। एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। और वाई बराबर क्या दिया हुआ है? 8t माइनस 5t का होल स्क्वायर। पूछा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वी एक्स और वी वाई, फिर उसका रिजल्टेंट। हमें पहले दोनों कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ना। पहले हमें निकालना पड़ेगा dx/dt। dx/dt क्या होगी? वी एक्स, ये तो वी एक्स है, क्या होगा? 6। फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है? dy/dt, और यही क्या होगा? वाई डायरेक्शन। कितना हो जाएगा? 8 माइनस 10t। इनिशियल बोला है, क्योंकि जहां से प्रोजेक्ट किया गया होगा वहां पे टाइम क्या होगा? t बराबर 0 ही तो लेंगे। ड्यूरिंग, जब हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम t बराबर क्या लेंगे? 0 ही लेंगे। जब t बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ पे रख देंगे t बराबर 0, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? t बराबर 0 पे वी वाई आ जाएगा 8। मतलब हमारा जो वी एक्स है, नहीं, जो v है वह 6i का प्लस 8j का। अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट क्या आएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा? प्लस। ये तो इजी था। सही ना? देख लो भाई, देख लो, अच्छे से देख लें आप।
चलो 37 तक हो गया, थोड़े से बच फटाफट उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाया जाए। चलो अगला क्या है, अगला है 38। 38 थ्योरी का क्वेश्चन है, कह रहा है दो वेक्टर है ए और बी एक ही प्लेन, लाई इन अ प्लेन। कह रहा है तीसरा वेक्टर सी है, लोग आउटसाइड द प्लेन, मतलब वो दूसरे प्लेन में। तो कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आपको पता है इनका रिजल्टेंट जीरो तब होता है जब एक ही प्लेन ना, जब कहा हो एक ही प्लेन में होंगे तभी तो जीरो होगा। कह रहा है दो एक प्लेन में, तीसरा दूसरे प्लेन में, तो जीरो कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं। तो मतलब कैन नॉट बी जीरो ना। हमने तुम्हें उस दिन डिफाइन किया था, अगर कोप्लेनार नहीं तो मिनिमम चार वेक्टर। कितना पढ़ाएगा उस दिन भाई, अभी उस दिन तो पढ़ाया गया तुम्हें कि अगर मिनिमम, अगर वो एक प्लेन में नहीं है तो मिनिमम नॉन को प्लेनार है तो हमको मिनिमम चार वेक्टर चाहिए ताकि रिजल्टेंट जीरो आए। तो पढ़ाया गया ना तुम्हें। ए डॉट भी दिए, फाइंड ए डॉट बी कह रहा है। अच्छा ए क्रॉस भी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए क्रॉस बी 8 है। ए क्रॉस बी का मतलब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही होता है ना भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन की वैल्यू 8। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लें, और भी दिया है, ये दिया है 2, ये दिया है 5, और साथ में साइन थीटा इक्वल टू 8। 2 4 Z, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, मतलब थीटा की वैल्यू 53 होती है, पता है ना, 53 आती है। या तुम्हें नहीं पता तो हम पाइथागोरस ला के निकालना पड़ेगा cos थीटा। हमसे पूछा ए डॉट बी बताओ, ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा, ए है 2, बी है 5 cos थीटा। अगर साइन थीटा 4/5 है तो साइन थीटा कितना होगा, 3/5, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो 3 2 जा 6। ये हमारा फाइनल आंसर किसका, ए डॉट बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ये हो गया 39 हमारा, क्या हो गया भाई, 39। अगला है 40। 40 क्या कह रहा है, यहीं पे सॉल्व कर। कह रहा है दो वेक्टर हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पता है ना, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, 5 × 3, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, प्लस 2 × 1, फिर के को के साथ, के में है -L, और इंटू क्या है, इधर के है 2 इक्वल टू 0। 2 उधर ले जाओ, 15 2 17, 17/2, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 8.5। ये तो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी। चलो 41। 41 में क्या क्या दिया पहले बोली, A1 प्लस A2, इसकी वैल्यू कितनी है, 5, कितनी है, 5। और क्या क्या दिया है, मॉड ऑफ A1 कितना है, 3। और क्या दिया है, मॉड ऑफ A2 कितना दिया हुआ है, 5, ये गिवन। और क्या दिया है, कुछ पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है 2 टाइम्स A1 प्लस 3 टाइम्स A2, 3 टाइम्स A2 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3A1 -2A2, ये पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब इसको हमें करना है सॉल्व। क्या करना है भाई, सॉल्व किया जाए। चलो पर पहले इससे थीटा निकालना है। ये किस लिए दिया है, ताकि आप थीटा निकालो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मैग्नीट्यूड लगा है, या A1 डॉट लगता है तो A1 A2 cos थीटा लगेगा, क्योंकि वेक्टर है। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। A1 A2 रख दो लाके, थोड़ा थोड़ा याद। 3 रखो, 3 रखोगे तो 9 आएगा, प्लस A2 कितना आएगा, 25 आएगा, प्लस 2 × 3 × 5 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 25। ये 25 कैंसिल हो जाए, सही।
नाइन उधर ले जाओ, माइनस हो जाए। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी -9 अपॉन टू, थ्री थ्री टू जा सिक्स, फाइव जा 30। कितना है? थ्री थ्री जा थ्री टेन का है। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -3/। अब हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू। किसकी? इसकी वैल्यू पूछना है। इसकी पहले इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो थीटा जीरो होता है। पता है, दो वेक्टर एक ही वेक्टर है तो एक ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा जीरो। तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टाइम्स A1 का स्क्वायर बस। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे। टू टू जा फोर, फोर टाइम्स A1 डॉट A2 आएगा। करेक्ट। सेम का सेम के साथ करेंगे तो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा जीरो वन हो जाएगा। ठीक है। चलो थ्री थ्री जा नाइन, प्लस नाइन लगा दें। A1 into A2, ये भी डॉट प्रोडक्ट याद रखें। फिर A2 का A2 के साथ करेंगे तो सेम आने वाला है, सिक्स टाइम्स ऑफ A2 का स्क्वायर बस। अब वैल्यू रख दो फटाफट। ये आया A1 कितना है? वहाँ थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन, माइनस फोर टाइम्स A1 A2। और कॉस थीटा ये रखना, याद रखना, A1 A2 का मतलब A1 A2 कॉस थीटा, कॉस थीटा ये रखना है। A1 है थ्री, A2 है फाइव, साथ में कॉस थीटा कितना? -3/10 प्लस नाइन A1 डॉट एच। अच्छा ऐसा कर सकते थे यार, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते। ये नाइन A1 A2 है और ये भी फोर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में चाहे ए डॉट भी करो चाहे बी डॉट है, सेम रहता है। तो पहले नाइन से फोर माइनस कर दो, बच्चे है क्या? फाइव। तो फाइव टाइम्स A1 into A2। A1 कितना है? थ्री। A2 कितना है? फाइव। और कॉस थीटा कितना है? -3/10। ये हो गया। ठीक। -6 into A2, A2 कितना है? फाइव, फाइव का होल इसको। इसको सॉल्व कर लेंगे, नाइन सिक्स 54 आ जाए। ये -5 2 10 आए, माइनस बाहर आ जाएगा। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फाइव जा 45, 45/2 आ रहा है। 25 छक्के कितना होता है? 25, 150, 150। बस सॉल्व कर लें और मैच करा लें क्या है। सबको टू से मल्टीप्लाई कर, टू से करोगे तो 108, -90, -300। अरे, और अपॉन में क्या है? अपॉन में टू। अपॉन में क्या आने वाला है? टू आएगा ना भाई, देख लो जैसे तुम्हें आता है। 390, 390 से 100 जाएगा तो 290, 290 से एक एट जाएगा तो 282/2। ये माइनस में ध्यान दो, 141 माइनस। क्या कोई आंसर है इसका? कहाँ गया? भाई कहीं गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, एक बार चेक करो तो कहाँ गड़बड़। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करो। कैलकुलेशन, A1 स्क्वायर प्लस A2 प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, ठीक है। नाइन हो गया। A1 थ्री है ना? A1 थ्री है और A2 पाँच है, ठीक है। थ्री का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, टू टाइम्स थ्री इंटू फाइव कॉस थीटा की वैल्यू -3 -3/10, 6A1 स्क्वायर -4A1 A2 प्लस 9A1 A2 -6A2 का स्क्वायर। सिक्स इंटू A1 का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन, ठीक है। फोर इंटू ए फाइव हो गया। A1 3 A2 फाइव और कॉस थीटा -3/10, ठीक है। मतलब 10×45 और मॉड ऑफ A2 पाँच, 25 छक्का 150। चलो इसको डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? अच्छा 150 ये दोनों माइनस में है, कितना होगा ये? अच्छा इससे पहले 50, अगर ये मान लो आएगा वन, ये 22.5 है। कितना है? 22.5 माइनस 22, इसमें ऐड करोगे तो आएगा 172.5। कितना आ रहा है बता दो? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया, आ गया। यही जो आएगा वही आंसर, यही आंसर है, निकाल लो। सही था, कहीं लग रहा है उधर गड़बड़ कर दिया था, सही था सब है। चलो आगे बढ़ जाता हूँ मैं, फटाक से खत्म करना है इसको है।
चलो आगे बढ़ जाओ, अगली स्लाइड पे यही जगह है। 42 तो आसान है, डायरेक्ट कर लो। कह रहा है एक वेक्टर दिया हुआ है ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। कह रहा है कौन सा वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। डॉट प्रोडक्ट किससे जीरो आएगा, जब हम बी से करेंगे। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ना, ए कॉस थीटा इंटू बी साइन। मैं थर्ड से कर रहा हूँ, थर्ड मैच कर रहा है, थर्ड से डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। थर्ड ऑप्शन से माइनस, फिर माइनस लगा हुआ है तो इधर से माइनस लगा जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए साइन थीटा, और इधर क्या लगा हुआ है, बी कॉस। ये दोनों सेम ही है, देखो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। 43 पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। 43 पे दिख रहा है ना। हाँ, 43 पे क्या पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या क्या दिया आपको, आपको दिया हुआ ए प्लस बी की वैल्यू दी है कितनी, 2 आई है। ठीक है। और क्या दिया है, ए माइनस बी की वैल्यू दिया 4 जे है। और हमसे पूछा ए और बी के बीच, तो पहले हमें ए और बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकलेगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा 2 ए आएगा। तो 2 ए की वैल्यू आ रही है 2 आई प्लस 4 जे। ऐड करने के बाद, क्या करने के बाद, ऐड करने के बाद यार तो मेरा ए वेक्टर आ जाएगा कितना, 2 से डिवाइड कर दो, आई कैप प्लस 2 जे कैप। हम्म। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये ऐड करने पाया, एक बार मैं पहले में से ए माइनस बी, ये पूरे को मैं पहले इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा आ जाएगा 2 बी। ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 आई माइनस 4 जे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा बी आ जाएगा आई माइनस 2 जे। तो देख लो यही आ रहा है। अब ए और बी आ गया, अब इसका आप क्या करें, जैसे एंगल निकालते हैं वैसे निकालिए। कैसे, पीछे निकाले थे ना, क्या होता है एंगल बिटवीन कॉस थीटा कैसे निकलता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहीं से सॉल्व कर लो चाहे तो। आई का है आई प्लस, अच्छा आगे अगली स्लाइड पे कर दो। चलो इसको अगली स्लाइड या नीचे कर देता हूँ, जगह तो दिख रही। कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो 1 - 4 है अपॉन, इसका रूट में निकालोगे तो √5 आएगा, इसका भी √5, मतलब -3/5 आएगा। अगर ये 3/5 क्या होता, ये वाला 3/5 पे क्या होता है, साइन थीटा कितना होता है, हमें कॉस थीटा पता है। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा 3/5 कब आता है पता है, 53 पे आता है, लेकिन वो माइनस में। माइनस का मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो एंगल कितना होगा, 180 - 53, मतलब 127। कितना आएगा, क्योंकि ये प्लस होता तब हम 53 ले लेते, लेकिन वो माइनस है, माइनस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, मतलब हमें 180 माइनस लेना पड़ेगा, तो मतलब 180 - 53, मतलब 127। ठीक है। हाँ हाँ, चलो लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी खत्म कर देते हैं। चलो 44 क्या कह रहा है, 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू क्या है, √2 के इक्वल, ये दिया है। पूछ रहा है फाइंड करना है कितना, ए कैप प्लस √3 बी, ये आपको फाइंड करना है। ये वैल्यू आपको फाइंड करके निकालनी है, बताओ कैसे निकालो। पहले इसको स्क्वायरिंग बोस, ये यूनिट वेक्टर है, याद रखना, ये क्या है, कैप लगा मतलब ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। चलो इसको स्क्वायरिंग बोस साइड करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 a कैप इंटू बी कैप इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायरिंग बोस है, ये यूनिट वेक्टर तो 1 आएगा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 2। आपको बताइए 2 + 2 आएगा, तो 2 - 2 cos थीटा इक्वल, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी।
जीरो का मतलब थीटा की वैल्यू 90 है। सीधी बात ये है कि थीटा की वैल्यू 90। अब मुझे चाहिए, मैं इसको भी स्क्वायर करूंगा। मैं इसको स्क्वायर करूंगा, इसकी स्क्वायरिंग बहुत सेट। ए कैप का स्क्वायर मतलब ए कैप का स्क्वायर, ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, तो ए का स्क्वायर मतलब यूनिट वेक्टर याद रखना है। रूट थ्री का स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 2ab, बी मतलब रूट थ्री बी, मतलब ये सब यूनिट वेक्टर है, याद रखना है, ये सब यूनिट वेक्टर है। और cos 90 पूरा जीरो हो जाता, हटा दो इसको। cos 90 क्या हो जाएगा भाई, ये तो जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ ए का स्क्वायर मतलब 1। और ये भी यूनिट वेक्टर है, तो 3 × 1 ही आएगा। कितना आ गया 4, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर आप इसका स्क्वायर हटा देंगे तो वैल्यू नहीं आ जाएगी, यही तो आएगा। इसका स्क्वायर हटा दो, 4 कहाँ चला जाएगा, √4 में तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 45। क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर क्या है, पैरेलल। पैरेलल क्या होते हैं, जब आपको, जब उनके आई के कोफिशिएंट का रेशियो जे के और के का क्या हो, सेम। तो आई को आई के साथ डिवाइड कर दे 2/5, और जे को जे के साथ, तो क्या आएगा, p/7 इक्वल टू, तीसरा क्या है, q/3। एक बार इन दोनों को सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा, p की वैल्यू बताओ। एक बार इन दोनों को सॉल्व, तो p की वैल्यू आ जाएगी 14/5 आएगी। और एक बार चाहे तो, जब एक बार इन दोनों को सॉल्व, मतलब 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 6, 6/5 इक्वल टू क्यू। ये हमारा फाइनल आंसर। पी आ गया 14/5, क्यू आ गया 6। ये था हमारा पूरा फिजिक्स का पेपर। ठीक, तो हमने क्या कर लिया भाई, इसको डिस्कस कर। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री भी करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज इतना।